हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत अच्छे होंगे, खा पी के मौज ले रहे होंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो हम नाइन्थ क्लास की जो सीरीज़ है हमारी, इसको आगे स्टार्ट करेंगे हम। तो चैप्टर हमारा फर्स्ट चल रहा है, नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास की। अब बहुत सी अच्छी से हमारी जो सीरीज़ है चल रही है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके देख सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको नोट कराऊँगा चीज़ें जो आपको नोट करते चलना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है इसमें, ऐसे ही आपको लिखते चलना है और मैं आपको हर चीज़ हर पॉइंट टू पॉइंट समझाते चलूँगा भाई। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में, मस्त तरीके से पढ़ोगे आप, हर क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो आप अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, मैं वैसे भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन मेरी इंस्टीट्यूट वगैरह है तो मैं वहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो थोड़ा मेरा शौक़ है पढ़ाने का, तो मैं यहाँ पर भी ऑनलाइन भी इसमें मैंने भी कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया है कि ऑनलाइन क्लासेस भी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तभी आगे आने वाले जितने बड़ी क्लासेस हैं आपकी 10th 11th 12th में, वहाँ पर अच्छे से पढ़ पाओगे आप लोग। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन है कि क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं। अब बच्चों को पता होना चाहिए कि परिमेय क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती है, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। कुछ P/Q इस फॉर्म में होते हैं कि वो पूरे नहीं होते हैं, जो कि पॉइंट में हम चेंज करते हैं। जैसे मान लो कि 1/2 है, एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूँ इसका, कि जैसे 1/2 है, 1/2 1/2 है, इसको मैं लिखूँ पॉइंट में तो 0 पॉइंट बच्चों 5 आएगा ना। ये पूरी संख्या है या नहीं है। आप लोग उछल के बोलोगे सर ये पूरी संख्या नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये पूरी संख्या जब नहीं होगी, जब ये पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये पूर्णांक संख्या नहीं है। क्योंकि ये पूर्णांक संख्या होती है बच्चों, पूर्णांक संख्या जो होती है ना, वो आपकी हमेशा पूरी होती है। ठीक है, चाहे वो मतलब पॉइंट में कभी नहीं आएगा पूर्णांक संख्या। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, पॉजिटिव में हो सकती है, लेकिन वो पॉइंट में कभी नहीं आती वो। ठीक है, पॉइंट में कभी नहीं आती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, क्या सभी पूर्णांक, क्योंकि कुछ पूर्णांक ऐसे हो, देखो 5 या 15/3 मान लो, ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। क्या ये पूर्णांक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 से 5 कटेगा 5 बार। यस, हम बोल सकते हैं कि जो 5 है, यानी जो 15/3 है, ये पूर्णांक संख्या है। क्योंकि सॉल्व करने पे पॉइंट में आंसर नहीं आया इसका, इसलिए हम बोल सकते हैं ऐसा। अगर सॉल्व करने पर आंसर कुछ और आ रहा है हमारा, या पॉइंट में आ रहा है, तो वो नहीं होगी। अगर सॉल्व करने पर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है, कोई भी पॉइंट नहीं लग रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये एक तुम्हारी पूर्णांक संख्या होगी। तो इसने इसलिए बोला है क्या सभी, तो सभी के लिए तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर नहीं, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती, इतना आपको लिखना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है बहुत अच्छे से बताऊंगा, जितनी बेसिक चीज़ें हैं आज मैं सबको क्लियर करा दूंगा बिल्कुल। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगर आप यहाँ से पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी एग्ज़ाम में, मतलब किसी भी एग्ज़ाम, मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में, स्कूल में, क्लास में कोई एग्ज़ाम होगा, टेस्ट वगैरह, तो वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, मतलब जो 9th का फाइनल पेपर जो होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप उछलते कूदते सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे और हंसते रहोगे। चलो फिर बच्चों चलते हैं फटाफट से। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है कि वह संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और Q ≠ 0 है, वही कंडीशन जो परिमेय में थी। ठीक है, बस यहाँ पर इतना फ़र्क है कि P/Q के रूप में हम इसको नहीं लिख सकते, किसको, अपरिमेय संख्या को। जैसे √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √6 भी एक अपरिमेय संख्या है। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि परिमेय पाई जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सर आपने एक चीज़ हमें बताई थी कि जो पाई है ये तो अपरिमेय है, लेकिन इसका जो मान होता है सर 22/7, वो तो सर परिमेय संख्या होती है, आपने बताया था। यस बच्चों, मैंने बिल्कुल ऐसा बताया था। क्योंकि दरअसल क्या है कि जो पाई का जो 22/7 मान जो होता है ना, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, अप्रॉक्सीमेट मान है। मतलब पूरा ऐसे नहीं कि पाई का मान पूरा 22/7 होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ये इसका जो होता है एक, मतलब मान लो कि एग्जैक्ट मान है, मतलब एग्जैक्ट मान नहीं, अप्रॉक्सीमेट मान है, मतलब लगभग में है ये मान 22/7 लगभग।
ठीक है, तो लगभग में है तो हम इसको नहीं मानेंगे। ये हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। लेकिन और जो आपका पाई होगा ये रहेगा हमेशा अपरिमेय संख्या। क्या रहेगा ये? अपरिमेय संख्या। चीज़ों को समझते चलना है हर चीज़, ठीक है। तो ये सब क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका जो मान है 22/7 वो एक परिमेय संख्या है। ध्यान देना इस चीज़ को, क्योंकि ये इसका लगभग में मान है, पूरा एक्यूरेट मान नहीं है। एक्यूरेट मान तो इसका पॉइंट के बाद पता नहीं कहाँ तक आएगा कि हमें उसको फाइन भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इसलिए हमें बोला गया है, इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2 है, √2 के अपॉन में मैं क्या करता हूँ? जैसे √2 है, √2/1 भी कर सकता हूँ, तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। √2/1 कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो सबके हर में होता है लगभग, चाहे भले इसको हम शो नहीं करते। जैसे √3 है, √3/1 भी मैं इसको कर सकता हूँ, √5/1 भी इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अंश की बात करूँ तो अंश क्या हो जाएगा? √2। पूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक थोड़ी ना है। पूर्णांक मतलब जो पॉइंट में ना हो। अगर √2 का मान निकालोगे ना आप, तो कितना मान आएगा? अप्रॉक्सीमेट √2 का मान आता है 1.414, आगे बहुत सारे नंबर आते हैं, ठीक है। तो ये मान होता है उसका √2 का। तो ये एक पूर्णांक नहीं है, लेकिन जो हर में एक है ये पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक नहीं है तभी ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जब यह एक अपरिमेय संख्या है, आपको ध्यान इतना रखना है कि अपरिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है? अगला सेट है यहाँ से कि बच्चों एक नोट में लिख देना इस चीज़ को। ये पहले इसको देख लो। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अंडर रूट के अंदर धनात्मक पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग ना हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो। ऐसा नहीं कि रूट के अंदर हम किसी को भी रख देंगे वो सब अपरिमेय संख्या बन जाएगी, बच्चों ऐसा नहीं है। रूट के अंदर वो संख्याएं आएंगी, वो धनात्मक पूर्णांक आएंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। सर ये पूर्ण वर्ग क्या होता है? अब चलो इसके बाद थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो बच्चों, पूर्ण वर्ग क्या होता है? जैसे आपके पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 4 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। आपके पास 4 के बाद 9 एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 के बाद 9 के बाद हो जाएगा आपका 16, 25, इसके बाद 36, इसके बाद 49, इस तरीके से। मतलब कि 2 का वर्ग कितना हुआ? 4। तो 4 क्या है यहाँ पर? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, क्योंकि ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, वर्ग हो रखा है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इस तरीके से। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग कितना? 36, 7 का वर्ग 49। तो ये सभी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, क्योंकि ये किसी संख्या के पूर्ण वर्ग से मिलके आ रखी है यहाँ पर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को शानदार तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। क्लियर है मेरे बच्चों? ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सेट क्या होगा कि जो परिमेय संख्या होती हैं और अपरिमेय संख्या होती हैं, इन दोनों को मिला के क्या बनता है बच्चों? वास्तविक संख्याएं बनती हैं। क्या बनती हैं? वास्तविक संख्या। यानी हम बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या भी होती हैं और परिमेय संख्या भी होती है, ठीक है। अपरिमेय संख्या भी होती है और परिमेय संख्या भी होती है, किसके अंदर? वास्तविक संख्या के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। आगे चलें, इसके बाद अगला सेट देखते हैं फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे पहले, कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए। अगर क्वेश्चन बोल दे कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अनंत। हम किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच से अनंत अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। सॉरी, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या। हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच से अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तब बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अनंत। बहुत सारी, जितनी मर्जी उतनी निकाल लो, भर भर के, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना किसी भी कॉपी में, अपने जो जिससे आप नोट कर रहे होगे ना उसमें नोट कर लेना इसको, ठीक है। ठीक है, चमक थोड़ी कम कर देता हूँ मैं, क्योंकि चमक मेरे ख्याल से ज़्यादा हो रखी है, ठीक है। चलिए फटाफट चलते हैं आगे। अब तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। देखो बच्चों, ठीक है, ये अपने दिमाग में ये स्ट्रक्चर बना लो। आप अपने दिमाग में ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, बिल्कुल जैसे यहाँ लिखा हुआ है। वास्तविक संख्या जो होती हैं वो 2 संख्या से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये मैंने बता रखा है आपको। वास्तविक संख्या जो होती हैं 2 संख्या से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
अब हमने पढ़ लिया है कि परमेय संख्या क्या होती हैं, भिन्न संख्याएं होती हैं जिसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। और पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक, चाहे वो जीरो है, चाहे माइनस में है, चाहे पॉजिटिव नंबर है, सभी क्या होंगे, परमेय संख्या के अंदर आते हैं। क्लियर है। और भिन्न भी इसमें होती हैं। अब हम बात करते हैं पूर्णांकों की। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक जीरो भी होता है बच्चों। ठीक है, जीरो भी क्या होता है, जीरो पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए उसको पॉजिटिव कैटेगरी में मैंने डाल रखा है। तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक दो कैटेगरी से मिलकर बना है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव के अंदर बच्चों दो संख्या आती हैं, प्राकृतिक संख्या और शून्य। शून्य की कोई डेफिनेशन मैंने नहीं बता रखी है, शून्य शून्य है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे, मतलब याद रखेंगे कि जो शून्य है। और प्राकृतिक संख्या जो होती है, मतलब कि पॉजिटिव जो पूर्णांक होंगे उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या मैंने बता रखा है आपको पिछली वीडियो में कि जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं उनको बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं। नेगेटिव संख्या का कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव संख्या से पूर्णांकों के अंदर होती है। ठीक है, इतना। प्राकृतिक संख्या मैंने बता रखा है आपको, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो कि एक से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर एक के साथ हम, अगर प्राकृतिक के साथ हम शून्य जोड़ दें, मतलब शून्य लगा दें एक से पहले, तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, मैंने बता दिया आपको पूरा स्ट्रक्चर कैसे कैसे क्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलें, इसके बाद फटाफट से आगे चलते हैं। अगला सेट क्या है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे दशमलव प्रसार के बारे में। मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छे से पढ़ लो बढ़िया करके, यहीं एक बार में, बार बार के इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सब कुछ मैं यहीं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा, बिल्कुल हर चीज़ आपको आसान लगेगी बच्चों, हर चीज़ आपको आसान लगेगी अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे एक जगह। चाहे आप कहीं भी पढ़ो, मतलब ऐसा नहीं कि यहीं पढ़ना है आपको, किसी भी चैनल पे पढ़ो, किसी भी यूट्यूब वाले से पढ़ो, आपको कोई एक चैनल पकड़ो, बस कोई एक चैनल, उसको अच्छे से उसको फॉलो करो, बस वो सब कुछ आपको क्लियर कराता चलेगा। अगर आप यहाँ पर आ रखे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि आपको हर एक वीडियो मिल सके। अब ठीक है, तो जितनी सीरीज़ में कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से निचोड़ करा रहा हूँ, हर एक चीज़ों को अच्छे से बताऊंगा यहाँ पे, हर एक चीज़ को कैसे कैसे क्या होता है। चलो बच्चों आगे चलते हैं फटाफट। अगला सेट है, थोड़ी चमक बढ़ा दूँ, कम तो कम लग रही मुझे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, दशमलव प्रसार जो होता है बच्चों, वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है आपके पास सिंपल सी शांत दशमलव प्रसार, दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। पहला है शांत, दूसरा है अशांत। पहला है शांत, दूसरा है अशांत। क्लियर है। तो शांत है, कोई बात नहीं, ये तो शांत दशमलव प्रसार है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, शांत का मतलब क्या होता है, जो शांत हो जाए। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया आपका 0.5 क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। 0.25 भी एक शांत दशमलव प्रसार है। 0.2 या 125 भी एक शांत दशमलव प्रसार है। मतलब कि ये पॉइंट के बाद एक या दो या तीन नंबर तक जा रहा है तो उसके बाद ही शांत हो जा रहा है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको भी आप इस तरीके से याद रख सकते हो इंग्लिश में भी। तो मेनली हिंदी में रखो आप याद, अगर हिंदी वाले बच्चे हो तो हिंदी में रखो, इंग्लिश वाले बच्चे हो तो इंग्लिश में रखो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अशांत, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत का मतलब होता है कि जो शांत ना हो बच्चों, कभी जो शांत ना हो। ठीक है, जो शांत ना हो। जैसे आपका है, पहला है अशांत आवर्ती, पहला क्या है अशांत आवर्ती, दूसरा क्या है अशांत अनावर्ती। आवर्ती अनावर्ती, आवर्ती अनावर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होता है, बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। आवर्ती आवर्ती, इसकी आवर्ती कितनी बार हो रही है, बहुत बार आवर्ती हो रही है इसकी, ऐसे रखो याद इसको। ठीक है, अनावर्ती का मतलब होता है कि इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होता, मतलब उसमें कोई संख्या रिपीट नहीं होती है, अनावर्ती। जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब कि कोई संख्या है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अशांत तो है लेकिन रिपीट हो रही है, मतलब कि आवर्ती मतलब रिपीटिंग, रिपीट होना बार बार, तो रिपीट हो रही है। ऐसे यहाँ पढ़ेंगे हम, जो अशांत वाला इसका सेकंड पार्ट होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब कि अशांत कोई संख्या है लेकिन वो अनावर्ती भी है, मतलब कि रिपीट नहीं हो रही है, और अशांत भी है, मतलब पता उसमें अलग अलग नंबर आ रहे हैं दुनिया भर के, पता नहीं क्या क्या नंबर, मतलब बहुत दूर तक चलेगी वो, बताऊँगा अभी एग्जाम्पल में। देखो मान लो कि कोई, जैसे आपके पास है एग्जाम्पल के तौर पर मेरे है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखो ज़रा अच्छे से नोट करना है। देखो क्या है कि अगर मैंने बोल दिया आपको 1/3, 1/3 को मैं डिवाइड करूँगा ना अगर 1 को 3 से, तो 0.3,
3 3 3 3 आगे तक चलता रहेगा। ये शांत नहीं होगा, ये अशांत है। ये शांत नहीं होगा बच्चों, ये अशांत है। ये ऐसे ही चलता रहेगा पता नहीं कहाँ तक। ठीक है, ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर तक चलेगा ये, बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही करते रहो करते रहो करते रहो बहुत दूर तक चल जाएगा ये, कोई सीमा नहीं है इसकी। तो ये क्या है, अशांत है, मतलब शांत नहीं बैठ। जैसे हमारे ये शांत बैठ गए 0.5, कोई अंक नहीं है, शांत बैठ गया। 0.25 ये शांत बैठ गया, ये शांत बैठ गया। ऐसे ये आगे तक चलता जा रहा है, तो ये अशांत होगा। और आवृत्ति का मतलब क्या है कि एक ही नंबर की आवृत्ति बार बार हो रही है, 3 3 3 3 3 3 3 3, इस तरह की आवृत्ति इसमें होती जा रही है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। क्लियर है, फाइनल है, आगे चलें। ऐसे एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे मान लो और एग्जाम्पल हो सकते हैं 2/3 है। 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.6666, ऐसे आगे चलता रहेगा ये भी। तो ये भी क्या है, एक अशांत आवृत्ति है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ मैं इसके, अशांत अनावृत्ति क्या होता है सर? ये होता है जैसे मान लो आपके पास है √2 है, मान लो √2 ले लिया मैंने, √2। तो √2 को अगर मैं लिखूँ तो √2 का बच्चे मान होता है 1.414, ऐसे बहुत सारे, मतलब बहुत नंबर होता है, आगे तक चलता जाएगा ऐसे। ये इसका मतलब है कि ये रुकेगा नहीं, ये एक तो रिपीट भी नहीं होगा, अलग अलग नंबर है, अलग अलग तरीके से ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इस तरीके से। जैसे आपका ये हो जाएगा 1.414 414 4 हो गए 4, उसके बाद 2 1 3 6 2, इस तरीके से बढ़ता 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 आगे तक चल जाएगा। मतलब ये रुकेगा नहीं, बस आगे चलता रहेगा ये। और रिपीटिंग क्यों नहीं है, देखो बच्चों इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। 4 के बाद 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है। अलग अलग संख्याएँ हैं, अलग अलग नंबर है, अलग अलग संख्याएँ हैं। तो इस तरीके से इसको हम बोल सकते हैं कि ये, और भी हो सकती हैं, बहुत सारी संख्याएँ हैं, ऐसा नहीं कि यही है, और भी संख्या हो सकती हैं। जैसे मान लो कि आपका √3 है, √3 ले लिया मैंने एग्जांपल में। अगर मैं √3 का मान निकालूंगा तो 1.73205807, इस तरीके बहुत आगे तक चलता रहेगा ये भी। तो ये संख्या को हम बोल सकते हैं, ये सभी क्या है, एक अशांत अनावृत्ति संख्या होती है। अशांत अनावृत्ति संख्या होती है कौन सी वाली, जो कि अशांत भी है और अनावृत्ति, मतलब किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रही, अलग अलग हर बार अलग संख्या आ रही है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को नहीं होगी। आगे चलें फिर फटाफट से, आगे चलते हैं फटाफट से, चलो आगे चलते हैं फटाफट। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। चलिए बच्चों फटाफट से इसको देखेंगे। अब अगले टॉपिक पर आ चुके हैं हम। टॉपिक तो मतलब वही हमारा, बस ये है कि उसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है चीज़ों में। ठीक है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम के लिए लिखना है, चीज़ें लिखनी है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से। अगर आप नोट करोगे तो आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रखोगे, कभी भी उनको उठा के देख सकते हो, आप कभी भी नोट्स अपने चेक कर सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो। तो देखो जैसे मैंने बताया था शांत वाला क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार। तो ऐसा दशमलव प्रसार जो दशमलव के कुछ अंक तक जाकर समाप्त हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल 0.1 0.12 0.1257 1.2321, इस तरीके से। मतलब कि आगे रिपीट हो रहा है ना, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, शांत है और मतलब शांत है एक तरह से। ठीक है, अब जैसे 1/2 है, 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूँ। ठीक है, 7/4 है, इसको मैं भाग दूंगा तो क्या बनेगा 1.75 बन जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। यदि शेषफल भाग देते समय यदि शेषफल 0 आ जाए, कितना आ जाए 0 आ जाए, तब हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो चुका है या होगा। यदि शेषफल बराबर 0 के हो तब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर है? जैसे मान लो आप कौन से शेषफल की बात कर रहे हो, पता लग गया ना आपको। 7/4 है, आपने भाग देना स्टार्ट किया इसमें, तो 1.75 तक जाएगा, उसके बाद शेषफल आपका 0 हो जाएगा, उसके बाद आपका आगे चलेगा ही नहीं। ठीक है, यानी वो इतने बजे से ही शांत हो जाएगा। उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। और एक चीज़ ज़्यादा ध्यान रखेंगे इसमें आप, कि जो शांत दशमलव प्रसार है ये क्या होता है बच्चों, ये होता है परिमेय संख्या होती है सारी, ये परिमेय संख्या है सारी, जितनी भी शांत के अंदर आएंगे वो सब परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये भी क्या है, ये भी आपका परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या।
सर ये तो पी अपन क्यू के फॉर्म में है नहीं, इसको हम परिमेय संख्या कैसे बोल सकते हैं? कुछ बच्चों को ये भी जो क्वेश्चन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे 0.1 है ना, तो ऊपर से मैं पॉइंट को हटा दूँगा, नीचे 10 लगा दूँगा, ठीक है। जैसे ये है आपका, जैसे मान लो कि कितना है 0.12 है, इसको मैं चेंज कर दूँगा फ्रैक्शन फॉर्म में। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2, 1 2, ऊपर से पॉइंट हटा दो, जितने नंबर होंगे एक के सामने उतने जीरो बढ़ा दो, बस ये तरीका है। जैसे ये वाला है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4, बस पॉइंट को हटा दो, नंबर लिखो और एक के सामने 4 जीरो बढ़ा दो, 1 2 2 3 4। ये अब बन गया ना ये पी अपन क्यू की फॉर्म में। पी का मान ये है, क्यू का मान ये है, क्यू का मान जीरो भी नहीं, देखो यार ना यहाँ है ना यहाँ। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या भी होती है। कौन सी वाली? शांत वाली। क्लियर है? आगे है आपका अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। अशांत है, आवृत्ति है, लेकिन इसमें आवृत्ति है, रिपीट हो रही है संख्याएं, आवृत्ति हो रही है। या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। बोल सकते हैं इसको, जो दशमलव के बाद खत्म ना हो उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको? अशांत आवृत्ति, अशांत बोलते हैं उसको। आवृत्ति होती है मतलब रिपीट हो रही संख्या, बार बार एक। जैसे 1.3 है, यहाँ पर क्या हो रहा है? संख्या रिपीट हो रही है, देखो ज़रा ध्यान से। 0.333333 आगे तक चला जाएगा ये। 2.36 0.666666 आगे चला जाएगा ऐसे ही। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 0.12 ऐसे भी हो सकती है। ऐसे नहीं कि 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। संख्या डबल भी हो सकते हैं, रिपीट, ट्रिपल भी रिपीट हो सकती है। जैसे यहाँ पर है 0.1636363, जो 63 है यहाँ रिपीट हो रहा है। तो इनको हम बच्चों क्या लिखें? इनको हम कैसे लिख सकते हैं? इनको लिख सकते हैं जैसे 1/3 है। यहाँ पर ध्यान से देखो, बिल्कुल 1/3 है, इसको मैंने लिखा 0.33333। तो जो संख्या रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, उसके ऊपर मैं बार लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा उसके ऊपर? बार। जैसे क्या जितनी ये है ना, इसको लिख दिया मैंने 0. संख्या रिपीट कौन सी हो रही है? 3 रिपीट हो रही है, तो इसके ऊपर मैंने ऐसे बार लगा दिया। जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। इसका मतलब, इस बार का मतलब वही है कि रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। मतलब कोई संख्या रिपीट हो रही है बार बार, तो उसको बोलते हैं हम बार लगाना, ठीक है। ऐसी एग्जांपल है, आगे दिया गया है 2/3 है, 0.6666 इस तरीके से है, सेम सिंपल फॉर्म में। तो जो रिपीट हो रहा है 0.6 ठीक है। ऐसे सेम 1 2 हो रहा है, तो 0.12 के ऊपर बार, ठीक है, इस तरीके। तो इसे बोलते हैं हम शुद्ध आवर्ती। क्या होती है? शुद्ध आवर्ती। इसमें कोई भी जो भी है संख्या वो सब रिपीट हो रही है। ये होती है मिश्रित आवर्ती। मिश्रित में क्या होता है बच्चों कि एक संख्या के बाद उसके बाद आने वाली संख्या रिपीट हो रही हो। जैसे 0.1636363, तो 0.1 तो ऐसे रहेगा, 63 के ऊपर बार लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं मिश्रित आवर्ती। क्या बोलते हैं इसको? मिश्रित आवर्ती। तो ये भी होते हैं, इनको भी हम परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको भी हम? परिमेय संख्या कहते हैं। शांत को भी और अशांत कौन सी वाली? आवर्ती वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। चीज़ों को अभी समझते चलो, बाद में दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। हम शांत को परिमेय वो संख्या बोल सकते हैं, अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। बस ये 2 कंडीशन रहती हैं जिसको हम परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो शांत वाली, एक अशांत आवर्ती वाली, ठीक है, आवर्ती वाली। लेकिन अनावर्ती वाली जो होगी उसको हम परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। ये वाला हम अब पढ़ेंगे इसको। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार बच्चों क्या होता है? ऐसे दशमलव प्रसार जिसमें ना तो दशमलव के बाद खत्म हो और ना ही उसकी आवृत्ति बार बार हो। मतलब पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं हो रहा है वो, और ना ही उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। मतलब अनावृत्ति होगा वो। इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। यानी अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार को हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी इनके एग्जाम्पल होंगे, जैसे एग्जाम्पल है 0.0100100100001 इस तरीके से संख्या कोई रिपीटेशन नहीं हो रही है। सर इसमें रिपीट तो हो रहा है, जीरो कहाँ हो रहा है? रिपीट कहाँ हो रहा है बताओ जरा। एक सीक्वेंस देखो ना, जीरो पहले क्या है? 0.0 है, फिर 1 है, क्लियर है, फिर 001 है, ठीक है, फिर 0001 है। अगर डबल 0 होता तब मैं बोल सकता था कि रिपीटेशन हो रहा है। पहले 1 0 है, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4, कहाँ रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अगला है √2। √2 को अगर मैं बहुत
इसको खोलूँगा मैं तो बहुत आगे तक जाता है ये 1.1412 ऐसे इतना आगे तक जाएगा कि आगे रुकेगा ही नहीं। तो इसको बोलते हैं हम अशांत है लेकिन रिपीट नहीं हो रही है, अनावर्ती। अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसी संख्या बच्चे जो होती है जैसे √3 हुआ, पाई भी हुआ, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल हैं। किसके संख्या के एग्जाम्पल हैं, अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर दोबारा एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि 22/7 जो बच्चे होता है, 22/7 होता है आपका परिमेय संख्या, लेकिन ये पाई के इक्वल नहीं होता, ये अप्रॉक्स में होता है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है इसकी है लगभग में, ठीक है। तो ये पूरा नॉन इक्वल टू होता है पाई के, ठीक है। अप्रॉक्स, अगर अप्रॉक्स लेके चलेंगे हम, जैसे मान लो पाई का मान अप्रॉक्स में ऐसे, तब होगा 22/7, तब होगा ये 22/7 लगभग में। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए चीज़ें, ठीक है बच्चों, ओके। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से लास्ट बचा है आपका थोड़ा सा, इसको पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो इसके बाद बच्चों क्या है हमारे पास कि अब मैं नोट में कुछ चीज़ें तुम्हें लिखा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसको आप याद रखोगे ना तो आधे क्वेश्चन तो ऐसे उड़ा दोगे आप लोग, ठीक है। तो पहला है जो वही मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं लिखवा एक पॉइंट आपको लिखवा दूंगा ना, ये पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ताकि आप मतलब बाद में एग्जाम टाइम में इसको रिवाइज़ कर लो और चीज़ें आपको याद रहें। शांत और अशांत आवृत्ति, शांत और अशांत आवृत्ति, क्योंकि 3 सेट हैं इसके, शांत, एक अशांत आवृत्ति, एक अशांत अनावृत्ति वाला। तो स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट हैं, शांत वाला और अशांत आवृत्ति, उनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। जितने भी एग्जाम्पल आएंगे उसमें सब परिमेय संख्या के होंगे। अशांत अनावृत्ति में जो एग्जाम्पल आएंगे सभी अपरिमेय संख्या के होंगे, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाने थे, ठीक है। अब देखेंगे परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में हम कैसे बदल सकते हैं। सेम प्रोसेस, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। जब दशमलव प्रसार शांत हो, से 0.15 या 1.253, इस तरीके से उसको हम पॉइंट को हटा के जितने पॉइंट के बाद जितने अंक ऊपर होंगे उतने ही 0 नीचे बढ़ जाएंगे एक के सामने, बस इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। जैसे 0.15 है तो मुझे ऐसे अगर परिमेय संख्या में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से पॉइंट को हटा दूंगा, नीचे 100 बढ़ा दूंगा। 100 क्यों बढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है यहाँ पर, तो मैं इसलिए 100 बढ़ाऊंगा, 2 0 आएंगे मतलब। इसके बाद मैं इसको 5 से काट दूंगा, 5 से 3 बार कट जाएगा, ये 5 से 20 बार कट जाएगा। ऐसे ये वाला है सेम प्रोसेस। 1.235 को मैं चेंज करना है मुझे किस में, परिमेय संख्या में। तो 1 पॉइंट को मैं चेंज कर दूंगा, इसको पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है तो पॉइंट हटा दूंगा, नीचे 3 0 बढ़ा दूंगा, तो ये चेंज हो जाएगा तुम्हारा। इसको 5 से काट दूंगा क्योंकि 5 से कटे दोनों संख्या है, 5 से काट दूंगा तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आपका परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, वो परिमेय संख्या होगी। सेकंड केस क्या है, यदि दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो। अशांत आवृत्ति मतलब होता है कि कैसा हो, कैसा हो मतलब इससे एग्जाम्पल वही अशांत आवृत्ति 0.3333 इस तरीके से। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, किसमें चेंज करेंगे इसको, परिमेय संख्या में। सेम प्रोसेस है वही। इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे बहुत जल्द, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दूंगा बढ़िया करके इसका, सेकंड केस का, ठीक है। हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 28 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तो इतना देखेंगे वीडियो में। बहुत अच्छा आपने सीखा आज की वीडियो में देख करके, बहुत अच्छी जानकारी मैंने दी आपको और आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको गेन भी किया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मौज लो, खा पी के ऐश लो, ठीक है, ओके।